जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष श्री परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा शुक्राना, शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा शुक्राना। आज भी तेरा शुक्राना, कल भी तेरा शुक्राना, रोज रोज कहे शुक्राना, शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा शुक्राना, शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा शुक्राना। सुबह भी तेरा शुक्राना, रात भी तेरा शुक्राना, हर पल तेरा शुक्राना, शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा शुक्राना, शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा शुक्राना। नाम दान का शुक्राना, प्रेम दान का शुक्राना, सांस सांस कहे शुक्राना, शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा शुक्राना, शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा शुक्राना, शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा शुक्राना। श्री प्रवचन पीयूष जी, पेज 149। जब एक आध्यात्मिक तप, जप करना आध्यात्मिक तप है। जितना अधिक जप होगा उतना ही अधिक आत्मा निर्मल होगा। जप बड़ी भावना के साथ करना चाहिए, इससे संस्कारों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा, साधक स्वयं अनुभव करेगा। जब स्वयं अजपा जाप चलेगा, वाणी से नहीं, जीभ से भी नहीं, स्वयं मानसिक जाप होता जाएगा, तब अविद्या की ग्रंथि टूट जाएगी और दशम द्वार से पार हो जाएगा। मानो साधक का परम कल्याण हो जाता है। जो भी हो, हमारा काम है जाप करना राइट। ये महाराज के प्रसाद है। कब 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 क्या दे दे, पर हमारी नजर उनके प्रसाद पे नहीं होती। हमारी नजर है ही कि हमने जाप करना है ठीक ढंग से, वो ठीक ढंग से होता रहे, दैट्स इट राइट। यस, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सो परमेश्वर की बड़ी दया है, बहुत 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 ही सुंदर, बहुत भारी भरकम कृपा
और खूब आज तो खूब ही खूब बिजी डे रहा। पहले या हमारा रामोपासना, आज 2 रामोपासना हुई और उसके बाद म्यूजिक की बैठक हुई। बहुत भाव चाव से साधक करते हैं, बहुत भाव चाव से कर भी रहे हैं, बहुत ही सुंदर रहा। और म्यूजिक सीखना साधना है, और साधना में शॉर्टकट्स तो होते ही नहीं है, राइट। तो इसलिए जैसे कहा जाता है, जैसे किया जाता है, वैसे करना ज़रूरी है, क्योंकि महाराज कर रहे होते हैं। आप छलांगे मारना चाहें, बेस स्ट्रांग होगा तो छलांगे अपने आप लग जाएंगी। यस, बेस ही स्ट्रांग नहीं होगा, बेस में कच्चापन होगा, तो फिर छलांग लगाएंगे भी तो कोई ना कोई टूट जाएगी कड़ी, ये बात है। तो इसलिए बेस स्ट्रांग होना चाहिए, वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तभी हम जब जाप अब कर रहे हैं, या बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम सही ढंग से जाप करें, राइट, सही ढंग से जाप करें। और बहुत सो हमारे पास बहुत वेरिड प्रश्न थे, और सरप्राइजिंगली कई बार क्या होता है कि टॉक में जो आया होता है वही चीज़ बैठकों में आ रही होती है, बैठकों में चर्चा कर रहे होते हैं। तो हम देखते हैं महाराज कौन से वाला कंसिडर हम चर्चा में लाते हैं। सबसे पहले आया हमारा, जब हमारे घर में अल्कोहलिक परिवारजन है, राइट, और आप कुछ नहीं कर सकते, बच्चे बड़े हो रहे हैं, बॉयज हैं ऊपर से, राइट, और जो पिता हैं अल्कोहलिक ज़बरदस्त, छोड़ देते हैं, फिर शुरू हो जाते हैं। तो घर में उनको देख के बहुत ज़्यादा केओस रहता है, सो मेन बात अब ये है कि हम कुछ कर नहीं सकते, राइट। 15 साल 20 साल से आप कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ, राइट, ये बात है। तो और फिर वो इंसान कोशिश करता है अपने से, फिर वापस आ जाता है, और उसके बस में नहीं है, प्रोफेशनल हेल्प नहीं है कोई। सो इसलिए जैसा है वैसे ही आखिरी सांस की इंतज़ार हो रही होती है कई बार, कि बस, क्योंकि और कुछ है ही नहीं नशे के अलावा, अंदर अंदर भरते जा रहे हैं जहर। तो जब आप काम से आते हैं और देखते हैं ये सब चल रहा है घर पर, तो परेशान हो जाते हैं। यस, बिल्कुल। तो क्या है, जाप तो कर रहे हैं, सत्संग जाते हैं, लेकिन जब इस तरह का माहौल घर पर देखते हैं, तो फिर जब आप चिल्लाते हैं, झगड़ा करते हैं, तो क्या हो जाता है, सारी की सारी जो कमाई है राम नाम की निकल जाती है। या जैसे कि पति कमा के लाते, जो 2 पैसे कमाता है वो सारे के सारे खर्च कर देता है पीने में, शराब खरीदने में। तो उसी तरह से आप जब पति को समझाने जाती हैं, ये लड़ना होता है, गुस्सा करते हैं, या टेंशन क्रिएट हो जाती है, क्योंकि आप रिएक्ट कर रहे हैं, उसके कारण जितनी कमाई है वो जाती है। और फिर हम चाहते हैं कि चाहे ये प्रभु ने जो भी दिया हुआ है हमें, उसके बावजूद जो आप साधना कर रहे हैं या जो आप सत्संग जा रहे हैं, उसकी जो वाइब्रेशंस है इंटैक्ट रहे। और बच्चों को मेन प्रायोरिटी हमारे बच्चे होते हैं, राइट, और बच्चों को वो वाइब्रेशंस थोड़ा सा छुएं, अच्छी वाली, राइट, नहीं तो बच्चे तो देख ही रहे हैं। सो जब भी पिता इस तरह का करते हैं, बच्चों के साथ आपने लेना है कि बेटा अपने जो चयन है, चाहे जितना मर्जी टफ टाइम आए, इस तरह नहीं बनना, राइट। अपनी लाइफ प्रभु ने बहुत सुंदर दी है, और कई बार जीन्स में होता है, कई बार आप इंक्लाइंड होते हो किसी भी चीज को एडिक्ट बनने में, लेकिन अपना चयन आप मोड़ सकते हो दूसरी ओर, सत्संग में
नशा कर सकते हो सत्संग का नशा चढ़ा सकते हो, सत्संग की मस्ती चढ़ा सकते हो, राइट। सो तो इस तरफ जाके तो परिवार ही बर्बाद होते हैं, राइट। तो इसलिए बच्चों को जरूर कहना है कि दे आर ऑलवेज मल्टीपल वेज टू हैव अ गुड लाइफ, राइट। गिव अप नहीं करना होता, गिव अप नहीं करना, चाहे कितनी मर्जी टफ सिचुएशन है। मैं भी सीख रही हूँ, बोलो उन्हें, बी ऑनेस्ट, बोलो मैं भी सीख रही हूँ। मुझे भी है कि चाहे जैसी मर्जी सिचुएशन प्रभु ने दी है, मैं उसमें पॉजिटिव रहूं, मैं उसमें अपना मेंटल पीस ना खराब करूं। हाँ, तो इसलिए सबसे पहले हम जो करते हैं, क्योंकि अब वो ठीक नहीं हो सकते। 15 साल से जो नशा कर रहे, उससे भी पहले कर रहे होंगे, पेरेंट्स को पता ही होता है, फिर भी विवाह करते हैं, सोचते हैं छोड़ देगा, लड़की आएगी तो नहीं छोड़ा जाता, राइट। सो बल्कि कई बार बढ़ ही जाता है, या सो इसलिए सो बहुत सारी जिंदगियां खराब हो जाती है तो पेरेंट्स के इस डिसीजन पे। सो इसलिए जो वो करते हैं करने दीजिए, बहुत हो गया। जो वो करते हैं करने दीजिए। आप देखें, आप ऑफिस से घर आए हैं, आप देखें कि घर में ये सब हो रहा है, आप अपना जाएं, अपना कामकाज करें, जो कोई करता है करने दीजिए। बिल्कुल नहीं रिस्पॉन्ड करना, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आप अपनी वाइब्रेशंस अपने घर की इंटैक्ट रखना चाहते हैं, आप लीक नहीं करना चाहते, नहीं तो सारा कुछ निकल जाना है। जैसे घर में आके रिएक्ट करना शुरू किया, निकल जाएगा सब कुछ, या सो वहां पर अब परमेश्वर से विनती करनी है कि भगवान मुझे क्षमा करना सिखाइए, या मुझे क्षमा करना सिखाइए। मुझे महाराज ने, प्रेम जी महाराज ने क्षमा करना सिखाया। वो मुझे आदेश देते कि अनुपमा क्षमा करो, अनुपमा इनको क्षमा कर दो, इनको क्षमा कर दो, सबको क्षमा कर दो अनुपमा, नहीं क्षमा कर दो। तो फिर 3 बोला महाराज कर दिया, फिर बोला महाराज कर दिया, तीसरी बार भी आए, इन सबको कर दो क्षमा। तो फिर महाराज से विनती की महाराज क्षमा करना सिखाइए, कैसे क्षमा करते हैं, राइट। तो उन्होंने बहुत सुंदर दिव्य आत्मा के श्री चरणों में भेजा, और वहां पर फिर वहां मांगा कि जैसे आप क्षमा किए हैं वैसे मुझे भी क्षमा करना है, यू नो। सो ये तो क्षमा करना तो सीखना पड़ता है। परमेश्वर हम क्षमा करना सीखें, और फिर जब ये प्रार्थना कर लें, फिर उसके बाद कि परमेश्वर राम नाम के जाप से मुझे बल मिल रहा है क्षमा करने के लिए, मुझे बल मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इतनी नफरत, इतना मैरिड लाइफ का धज्जियां उड़ी हुई, राइट, जस्ट बिकॉज अल्कोहलिक है, इतना क्लेश, राइट, इतना बच्चों के लिए बच्चों का फ्यूचर नहीं गड़बड़ दिखता है, राइट, जस्ट बिकॉज फादर ठीक तरह नहीं कर रहे। सो आप बिल्कुल ऐसे ही चलिए जैसे आप ही हैं बच्चों के, और आपके सदगुरु महाराज वे करेंगे सब कुछ। जब आप, जो इंसान ऐसा कर रहा है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा, वहां आप साइलेंट हो जाएंगे। करने दीजिए, कुछ कहना ही नहीं, क्यों कर रहे हो, मत करो, बच्चों का दे, कुछ नहीं कहना। जो करते हैं करने दीजिए, नो रिस्पॉन्स एट ऑल। और ये मिलेगा बल परमेश्वर से। परमेश्वर मुझे बल दीजिए कि मैं क्षमा कर सकूं। और आप देखेंगे जैसे जैसे आप ये जप योग करेंगे, आप में ना केवल शांति आएगी, बल्कि आप में सहनशीलता है, कि आपको बल मिलेगा करने के लिए। या बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद। आइए सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।